The next topic after the Fermi levels in semiconductor is generation and recombination. Okay, as the name implies, generation मतलब जिसमें नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब होगा, होल्स जो होते हैं, होल्स आर बेसिकली एम्प्टी स्पेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता हुआ इस एम्प्टी स्पेस में आके गिर जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाएंगे और इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, ये एक न्यूट्रल आयन बना देंगे। तो जनरेशन की वजह से हमेशा सेमीकंडक्टर पीस में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का इंक्रीमेंट होगा, और रिकॉम्बिनेशन से हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वापस मिल जाना। ओके, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि नेर अर्धचालकों की कंडीशन में, we know that number of electrons is equal to number of holes. ओके, लेकिन थर्मल एगिटेशन की वजह से, यानी कि अगर हम उनमें किसी भी तरह की तापीय ऊर्जा दें, थर्मल एगिटेशन की वजह से हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन होता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन होगा, कुछ समय तक ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेंगे, और थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाएगा, ये वापस एक दूसरे में रिकम्बाइन हो जाएंगे। ओके, एंड देन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू एम्प्टी होल, and so that we have basically loss of mobile carriers. ओके, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करेंगे तो वो इमोबाइल आयंस बना देंगे। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ऑन एन एवरेज होल जो है वो लगभग टाउ पी टाइम तक एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगभग टाउ एन टाइम तक एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम मान सकते हैं। अब देखो, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का क्या मतलब होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल कब तक एग्जिस्ट करते हैं, कितने टाइम तक वो एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ देयर मीन लाइफ टाइम। जब ये रिकम्बाइन हो जाएंगे तब इनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो मीन लाइफ टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट द टाइम ड्यूरेशन अप टू विच electrons and holes survive before recombination is known as mean lifetime. Okay, so tau p seconds and tau n seconds क्या है, this is the time electrons and holes exist individually before recombination. ओके, रिकॉम्बिनेशन के बाद में इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो ख़त्म हो जाता है, तो रिकॉम्बिनेशन से पहले वो कब तक अलाइव रहते हैं, दैट इज़ नोन एज मीन लाइफ टाइम। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर एन बार सेमीकंडक्टर। ओके, हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर की एक बार को कंसीडर करते हैं। उसमें हम ये कंसीडर कर लेते हैं दैट P0 P0 is number of holes per unit volume in thermal equilibrium, and similarly N0 is number of electrons per unit volume in the thermal equilibrium condition. ओके, अब हम क्या कंसीडर करते हैं, एट टाइम t इक्वल्स टू टी डैश। देखो, इससे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इफ़ आई कंसीडर this axis to be concentration of holes and this axis to be time. Okay, suppose this is the condition of the equilibrium, that is P0. Okay, at t equals to t dash हम क्या कर रहे हैं, at t equals to t dash इस टाइम पर हमने क्या किया, रेडिएशन जो है, इस टाइम पर हमने क्या किया, सेमीकंडक्टर बार पर लाइट गिराई। लाइट गिराने से क्या होगा, उसे थर्मल एगिटेशन मिलेगा, तापीय ऊर्जा मिलेगी, और तापीय ऊर्जा की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स का जनरेशन होगा, और धीरे धीरे होल्स की कंसंट्रेशन, अभी मैं सिर्फ होल्स को कंसीडर कर रही हूँ,
धीरे धीरे होल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, एक पर्टिकुलर लेवल पर इंक्रीज होने के बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ओके नाउ दिस ये जो कंसंट्रेशन है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं पी बार। इस टाइम पर थर्मल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन कितनी थी P0 और यहाँ पर आने पर कंसंट्रेशन कितनी हो गई P बार। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसको हम लिख सकते हैं P प्राइम नॉट, दैट इज़ बेसिकली P बार माइनस P0। और ये जो कंसंट्रेशन है होल्स की वो क्या है, दिस इज़ द होल कंसंट्रेशन जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एगिटेशन। ओके, तापीय ऊर्जा मिलने की वजह से जो होल्स जनरेट हुए हैं वो ये हैं, हम इनको ये भी बोल सकते हैं फोटो इंजेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने लाइट इस पे गिराया तब ये इतने अमाउंट के होल्स एक्स्ट्रा जनरेट हुए। P0 तो ऑलरेडी थे थर्मल इक्विलिब्रियम में और बढ़ते बढ़ते इनकी वैल्यू P बार हो गई। तो जो डिफरेंस है दैट इज़ ड्यू टू द इरेडिएशन ऑफ सेमीकंडक्टर बार बाय द लाइट। ओके, अब इस पॉइंट पर आके हमने क्या कर दिया, लाइट को बंद कर दिया, लाइट को ऑफ कर दिया। तो लाइट को ऑफ करने की वजह से जब तक होल्स का लाइफ टाइम है TP तब तक तो ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेंगे और उसके बाद में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। रिकॉम्बिनेशन की वजह से इनकी कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे डिक्रीज होगी एंड देन वापस वो थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन अप्रोच हो जाएगा। ओके, तो this is the exponential decrement of concentration of holes and this is due to the recombination process. Okay, and this is an exponential decrement which can be defined as P0, that is the number of concentration of holes at thermal equilibrium, minus P prime naught exponent minus T by tau P. Tau P is the mean life time. Okay, so at equivalent condition the new concentration of holes is P बार, और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा N बार। ओके, और फोटो इंजेक्टेड कंसंट्रेशन होल्स की जो है वो हमने निकाल ही ली है, दिस इज P बार माइनस P0, इट वुड बी द फोटो इंजेक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। सिमिलरली इफ आई कंसीडर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स देन फोटो इंजेक्टेड concentration of electrons would be N bar minus N naught. Okay, अब according to the conservation of charge the whole electron pairs created due to radiation satisfy the relation number of electrons would be equal to number of holes, so we can write P bar minus P naught equals N bar minus N naught. This is equation number 1. Okay, अब देखिए at t equals to 0 स्टेडी स्टेट कंडीशन मिलता है और स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, रेडिएशन को हम हटा रहे हैं और रेडिएशन को हटाने की वजह से जो भी एक्सेस ये t इक्वल्स टू 0 पर स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गया और स्टेडी स्टेट कंडीशन आने के बाद हम अप्लाइड एक्सटर्नल रेडिएशन को रिमूव कर रहे हैं। रिमूव कर देने की वजह से रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और एक्सपोनेंशियली एक्सेसिव कैरियर डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है वापस। एक्सेसिव कैरियर डेंसिटी कौन सी हुई, ये वाला जो एडिशनल कैरियर डेंसिटी हमें मिला है P0 तो थर्मल इक्विलिब्रियम में जितनी है वो ही है, और ये जो एक्सेसिव है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट इसका हो रहा है। सो हम ये कह सकते हैं दैट रेशियो P बाय टाउ P, P क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड टाउ P इज द मीन लाइफ टाइम। वी कैन से दैट आफ्टर द स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच्ड दिस रेशियो डिक्रीजेस, this ratio decreases. Why? Because of recombination. Or we can define this ratio which is decrease in whole concentration per second. Okay, और इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, we can say it recombination rate R. ओके, क्योंकि ये जो रेशियो है ये हमें बता रहा है पर सेकेंड कितने होल की कंसंट्रेशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से डिक्रीज हो रही है।
ठीक है। इसी तरह से जनरेशन रेट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जनरेशन रेट इज इंक्रीज इन होल कंसंट्रेशन पर सेकेंड। ओके, now according to the law of conservation of charge, what does it say? Conservation of charge says that charge can neither be created nor be destroyed. ओके, इसका ये मतलब हुआ इंक्रीज इन होल कंसंट्रेशन per second, that is dp by dt, is basically algebraic sum of recombination and generation है। क्योंकि जनरेशन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है और रिकॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो नेट क्या होगा, इन दोनों का अलजेब्रिक सम। ओके, सो जनरेशन की वजह से तो इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए हम लिख देते हैं जी, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस। एंड रिकॉम्बिनेशन रेट इज पी अपॉन टाउ पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, इन स्टेडी स्टेट कंडीशन व्हाट वुड हैपन? इन स्टेडी स्टेट कंडीशन dp बाई dt कैन बी कंसिडर्ड एज ज़ीरो। ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में dp बाई dt इज ज़ीरो एंड दी whole concentration is the concentration equivalent to the thermal equilibrium. Substituting these two condition in this, we would get g minus p naught upon tau p. Okay, so that we have generation rate, that is p naught upon tau p. Okay, now substituting this in this, now again substituting this in this equation, we would get dp by dt and g की जगह हम लिख सकते हैं p naught by tau p minus p by tau p. Okay, hence dp by dt is p naught minus p upon tau p. इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, देन डी एन बाई डी टी इज एन नॉट माइनस एन अपॉन टाउ एन, वेयर टाउ एन इज द मीन लाइफ टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, एंड डी एन बाई डी टी इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर सेकेंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं सातत्य की समीकरण। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताता है? दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स हाउ द कैरियर कंसंट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल वेरीज विद टाइम एंड द डिस्टेंस। किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में टाइम और डिस्टेंस के साथ में कैरियर कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रही है, क्या उसका रिलेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन से मिलता है। सो बेसिकली दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स हाउ carrier concentration in a semiconductor varies with time and distance x. Now we all know that actual carrier density वेरीज बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। क्यों चेंज हो रही है कैरियर डेंसिटी? टाइम के साथ डिस्टेंस के साथ में चेंज क्यों होती है? इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है रेट ऑफ जनरेशन एंड लॉस ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। इसकी वजह से कैरियर डेंसिटी अफेक्ट होती है। और सेकेंड रीज़न इज़ because of drift of mobile carriers,
क्योंकि जो कैरियर्स है वो तो क्या हो रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट फीलिंग द इफेक्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली इधर से उधर मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ में, डिस्टेंस के साथ में कैरियर कंसंट्रेशन बदल रही है। ओके। और जब भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, कैरियर्स के अंदर डिस्टर्ब की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बदलना स्टार्ट होती है। और बेसिकली कैरियर कंसंट्रेशन किसी भी सेमीकंडक्टर की, दैट इज़ फंक्शन ऑफ टाइम t एंड द डिस्टेंस x। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करेंगे विच वुड गिव द relationship between carrier concentration, distance and time, and that differential equation would be the continuity equation. Okay, so this equation is based basically on the concept of conservation of charge, which means that charge can neither be created nor destroyed. Okay, to derive the continuity equation, first of all we will consider an small element of a volume of area A and length dx. Okay, to derive the continuity equation we will consider an small element of a volume of area A and length dx. Now let us consider average concentration. Now let us consider average concentration of minority carriers in the volume is P holes per meter cube. Okay, and assume hole current to be IP. Now it is very clear from the diagram that IP is function of distance x, and at time t the current entering the volume is IP, and at x the current leaving the volume is IP plus dIP. Okay, and which is at x plus dx. Now what would be happen if dIP is positive? In that case there must be dIP additional charges leaving from the molecule, leaving from the box. Therefore decrease in the number of coulombs per second within the volume is dIP. ओके, कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाल रहे हैं हम। देखो, एट एक्स IP अमाउंट का करंट इस बॉक्स में एंटर कर रहा है, और x प्लस dx डिस्टेंस पर IP प्लस dIP अमाउंट का करंट इस बॉक्स से बाहर जा रहा है। अब अगर मैं ये कंसिडर करूँ दैट dIP इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि dIP अमाउंट का एडिशनल चार्ज जो है वो इस बॉक्स से बाहर जा रहा है। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर dIP अमाउंट का चार्ज पर सेकेंड डिक्रीज हो रहा है। IP तो वही है जो एंटर कर रहा था, और IP एज इट इज़ बाहर निकल रहा है, प्लस साथ में ये वाली चीज़ भी निकल रही है। तो ये एडिशनल अमाउंट का चार्ज जो है वो इस बॉक्स से पर सेकेंड बाहर निकल रहा है ना। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर dIP कूलम पर सेकेंड चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। करंट बढ़ रही है तो चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इफ़ वी कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ कैरियर चार्ज टू बी Q एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ होल्स पर सेकेंड within the element volume A dx is dIP by Q. If I consider charge to be Q, so that decrease in number of holes per second within the element volume ये हो गया, ये एरिया हो गया और ये लेंथ हो गया, एरिया इंटू लेंथ वुड बी वॉल्यूम, एंड दिस इज द डिक्रीमेंट पर यूनिट चार्ज। ओके, सो decrease in hole concentration per second will be, this is the decrement per second निकाल रहे हैं हम, per unit volume, that is 1 by QA, and this is dIP upon dx. Okay, so we know that current density is current by area. Current density due to holes Jp is current upon area.
So IP can be written as current density into area. Okay, substituting this, we would get 1 by QA dip by dx is 1 upon QA d by dx, और IP की जगह हम लिख रहे हैं JP इंटू ए, दैट इज़ बेसिकली 1 अपॉन क्यू, ए से ए कट हो गया, डी जे पी बाई डी एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ thermal generation will increase the number of holes at a rate of g. So the generation rate, which is due to thermal agitation, the generation rate is defined as P naught bar tau P. ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं. And the recombination rate is P upon tau P. Okay, so according to the conservation of charge, charge can neither be created nor be destroyed. Therefore, number of increase in holes per unit volume per second, it would be algebraic sum of all these three things, this, this and this. Okay, that is G. recombination की वजह से क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा. और ये जो है, दिस इज ऑल्सो डिक्रीज इन होल कंसनट्रेशन, क्योंकि करंट बन रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग होल की कंसनट्रेशन में उस पर्टिकुलर बॉक्स से डिक्रीमेंट आ रहा है. सो इट वुड बी 1 बाई क्यू डेल जे पी बाई डेल एक्स. सब्सटीट्यूटिंग फॉर जी एंड आर, वी वुड गेट डेल पी बाई डेल टी, दैट इज पी नॉट बाई टाउ पी, पी अपॉन टाउ पी माइनस 1 बाई क्यू डेल जे पी बाई डेल एक्स. और we can write it as P naught minus P by tau P minus 1 upon Q del JP by del X. This is del P by del T. Okay, यहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ में लिया है क्योंकि P और JP दोनों ही T और X के फंक्शंस हैं. ओके, इसलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव को कंसीडर किया है. अब हम पुराने वीडियो में करंट डेंसिटी को कैलकुलेट कर चुके हैं. दैट करंट डेंसिटी इज पी क्यू म्यू पी ई एंड द डिफ्यूजन डी पी डेल ई बाय डेल एक्स. ओके, सब्सटीट्यूटिंग दिस इन दिस इक्वेशन, we would get del P by del T is P naught minus P upon tau P. Okay, minus 1 upon Q del by del X, और JP की जगह ये लिखना है. This is term due to drift and this is term due to diffusion. Okay, solve it. We would get P naught minus P by tau P माइनस क्यू से ये क्यू कट हो गया. सो वी हैव म्यू पी डी बाई डी एक्स पी इंटू ई माइनस डी पी एंड इट इज डेल 2p बाई डेल एक्स स्क्वायर. दिस इज डेल p बाई डेल t. This is known as continuity equation for holes according to law of conservation of charge. If I consider for the electrons, we can write del n by del t, that is n naught minus n by tau n plus 1 upon q del j n by del x. Okay, so again the current density for the electrons is n q mu n e. This is for the drift and this is for the diffusion. Substituting this in our equation, we would get del n by del t is n naught minus n by tau n plus mu n d by dx n e plus d n del 2n by del x square. This is continuity equation for the electrons. Okay, now this continuity equation have two special conditions. Number first is that at e equals to 0, what happen
at E equals to 0. When concentration is independent of distance at 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 होगा, डिफ्यूज़न भी उस कंडीशन में डिफ्यूज़न भी नहीं होगा. इन दैट केस डेल एन बाय डेल टी इज सिंपली एन नॉट माइनस एन बाय टाउ एन, एंड फॉर द होल्स इट वुड बी डी पी बाय डी टी, दैट इज पी नॉट माइनस पी बाय टाउ पी. डिफ्यूज़न जो है वो भी डिस्टेंस का फंक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कंसिडर करें तो वो भी 0 कंसीडर कर रहे हैं हम. इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. वी वुड गेट डेल पी बाय पी नॉट माइनस पी इज डेल टी बाय टाउ पी. ओके, इंटीग्रेट करो इसको. 1/x वुड बी log x, सो इट वुड बी log पी नॉट माइनस पी इक्वल्स 1/tau p into t. Okay, it would be p naught minus p माइनस के साथ, so it is exponent minus t by tau p with the constant. Okay, it would be log and then माइनस से हमने एडजस्ट कर लिया तो हमें मिला p माइनस पी नॉट ए एक्सपोनेंट माइनस का t बाय टाउ p. इसका मतलब कंसनट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस एट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड देन the second special condition is that concentration is independent of time at 0 electric field. अब हम इसमें ये वाला जो टर्म है इसको 0 कंसीडर करेंगे. ओके, सो इट इज independent of time, so that del p by del t, that is p minus p naught by tau p minus mu n d by dx p into e plus dp del 2p by del x square. Okay, concentration is independent of time. If I consider this to be 0, we would get p naught minus p upon tau p. 0 electric field है, ये भी 0 हो गया. We have only dp del 2p by del x square. Okay, so we have dp del 2p by del x square, that is minus of p naught minus p upon tau p. So d2p by dx square is minus p naught minus p upon tau p into diffusion constant. इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे we would get p minus p naught, that is a1 e raised to minus of x upon L p and a2 e raised to minus x upon L into p. a1 and a2 are the constants and Lp is diffusion length of holes, that is square root of tau p into dp. You don't need to derive this completely, we just have to conceptualize the thing that concentration is independent of time at E equals to 0. Then what would be the generalized equation? And if I consider concentration is independent of distance at E equals to 0, then we would have the term like this. Okay, thank you.